नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। जी हाँ, ये बहुत यूज़फुल टिप है। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्वस्थ हैं और व्यस्त हैं तो आप बिल्कुल भी मस्त रहेंगे, ये मेरी ऐसी धारणा है। तो चलिए, आज मैं आपसे फिर से एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ जो मेरी और आपकी हम सभी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, पार्ट ऑफ हमारी लिविंग सिस्टम है, हमारी लिविंग पैटर्न का एक बहुत ही अहम किरदार है। लेकिन वो हमेशा पीछे हो जाता है ना, कि वो सेकेंडरी बन जाता है, उसको हम प्राइमरी एलिमेंट में शामिल नहीं करते हैं। तो अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपसे कई बार बातें की थी कि हमारे मुख्य दरवाजे को हम कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, कैसे खूबसूरत बनाएं, जिससे कि धन धान्य हमारे घर में स्वतः आकर्षित होते हुए चला आए। पॉजिटिव एनर्जी अपने आप हमारे घर में हमारे साथ रहने लगे, हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए, दुख तकलीफ हमारी ज़िंदगी से कम हो जाए। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको बहुत ही काम की कुछ बातें बताऊंगी जिसकी अनदेखी मैं और आप अक्सर हम लोग कर जाते हैं और परिणाम उसका बहुत भयंकर होता है। और हमें यह तो समझ ही नहीं आता है कि ये परेशानी या यह समस्या कहाँ से आई। तो आज मैं इसी मुद्दे पर आपको कुछ खास टिप्स देने जा रही हूँ। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। उसके सामने की जो एक घंटी बनी हुई है, बेल जो बटन है, उसको आप प्लीज़ प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर लिखना ना भूलें। तो चलिए सीधे सीधे बिना समय गंवाए आते हैं अपने मुद्दे पर। तो मैं बातें कर रही थी कि हमारे घर के एंट्रेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा। और आज मैं बात कर रही हूँ हमारे जो मुख्य दरवाजे के सामने नीचे, यानी जो हम डोर मैट बिछाते हैं उसके विषय में। जो हम अपने घर के सामने में, जो हमारे डोर के जस्ट मेन एंट्रेंस के सामने, हम सभी अपने घरों में डोर मैट को यूज़ करते हैं। पर वो कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी हमें उतनी गहराई से नहीं होती है। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों को एक लॉजिकल वे में, एक नए तरीके से आपको बताऊंगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही कीमती और बहुत ही उपयोगी टिप्स ज़रूर दूंगी, जैसा कि मैं हर अपने वीडियोज़ में डालती हूँ। तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब मैं बातें करती हूँ कि जो हमारे घर के मुख्य दरवाजे के सामने जो डोर मैट होता है वो कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस विषय पर आती हूँ कि हमारे मुख्य दरवाजे का जो डोर मैट है वो कैसा नहीं होना चाहिए, किस मटेरियल का नहीं होना चाहिए, या यूँ कहें कि किस शेप का नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बातें करते हैं कि हमारे दरवाजे पर जो भी डोर मैट है, चाहे वो कैसा भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी दिशा, कहीं भी कैसा भी कुछ भी हो, आप उसको सबसे पहले तो किसी भी धार्मिक चिन्ह वाले डोर मैट का आप उपयोग ना करें। उसमें ओम स्वास्तिक वगैरह ना बना हुआ हो। कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स, मेरे ऐसे क्लाइंट्स जो हैं, जो दूसरे विदेशों में रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो शेयर करते हैं कि उनके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इंडियन कल्चर की तरफ, और वो उन्हें लगता है कि जो अच्छे अच्छे सिंबल्स होते हैं, धार्मिक सिंबल्स होते हैं, उन्हें हम घरों में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कई बार अक्सर होता है कि डोर मैट भी लोग ऐसे ले आते हैं जिनमें धार्मिक चिन्ह बने हुए होते हैं। तो कृपया आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ना उसमें ओम बना हो, ना उसमें स्वास्तिक बना हो, ना गणेशा की प्रतिमा बनी हो, ना फोटो बना हुआ है। दिस इज टोटली 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 नॉट एट ऑल करेक्ट। तो आप बिल्कुल ना करें। और दूसरी चीज़ ये कि कई बार हम बहुत खुश होकर डोर मैट लाते हैं, सभी का वेलकम करते हैं, तो उसमें एक स्वागत की ऐसे मुद्रा में एक फ़ोटो बनी हुई होती है ना, तो उसको भी आप अपने डोर मैट के रूप में उपयोग में ना लाएं, क्योंकि यह बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ये बहुत ही शुभ संकेत है, गुड विशेस वाला साइन है। अगर हम उसके ऊपर पैर रख कर आते हैं, यानी कि हम अपने स्वागत की इच्छाओं को, अपने जो विशेस हैं उनको दबाते हैं। तो कृपया आप इसको अपने घर में डोर मैट में स्थान ना डालें। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम जब अपने डोर मैट को बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि कई बार ट्रायंगल पीसेस में वो अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है, और वैसी चीज़ों को हम अपने डोर मैट के रूप में अपने घर के बाहर जगह देते हैं। तो दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का कारण हो सकता है। आपके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी के लिए यह एक नकारात्मक कार्य करेगा, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है, इट इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड शक्ति। तो ये बहुत ही प्योर एक सिंबल माना जाता है। तो कृपया आप त्रिभुज के आकार का डोर मैट, या त्रिभुज के आकार जिसमें शामिल हों ऐसे डोर मैट्स अपने घर में ना लाएं।
तो ये तो थी कि कैसे डोरमेट्स ना लाएं। अब मैं आपको ये बतलाती हूँ कि आपको डोरमेट्स कैसे लाने चाहिए। तो आप किसी भी आकार के डोरमेट ला सकते हैं अपने घर में, आकार की कोई बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं है, आप अपनी सुविधानुसार डोरमेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप प्लास्टिक के डोरमेट का प्रयोग ना करें। और अक्सर हम कई बार कहते हैं ना कि क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं कि हमारे घर में जो बची हुई चीज़ें होती हैं, जो बचे हुए कपड़े होते हैं, उनसे हम बहुत तरह के डोरमैट्स बनाकर और उसको अपने घर के दरवाजे पर रखते हैं। तो दोस्तों, कृपया अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो अभी के अभी उस डोरमैट को उठाकर बाहर फेंक दें, क्योंकि यह उस व्यक्ति के लिए बहुत घातक होता है जिस व्यक्ति ने उस कपड़े को पहना हुआ है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो उस डोरमैट में आ रही हैं, जिससे व्यक्ति को इतना ज़्यादा वो नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावित करती हैं कि कई बार बहुत गंभीर बीमारियां तक हो सकती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को जान गए हैं तो कृपया डोरमैट के रूप में अपने पहने हुए या अपने परिवार के किसी सदस्य के पहने हुए कपड़ों का किसी भी प्रकार का उपयोग ना करें, हैंडीक्राफ्ट के रूप में भी ना करें और किसी के रूप में भी ना करें। अब मैं बातें करती हूँ कि अगर ये दोनों चीज़ें ना करें तो क्या किस मटेरियल का होना चाहिए हमारा डोरमैट। तो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है कि जो नारियल के छिलके से बने हुए जो डोरमैट्स होते हैं वो हमारे और आपके सभी के लिए शुभ होते हैं। एक तो देखिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें हम जब पैर पोंछ कर, पैर जूतों के साथ साफ कर रगड़ रगड़ कर जब हम अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ सारी गंदगी, सारी जो चीज़ें हैं वहीं पर रुक जाती है, हमारा घर गंदा नहीं होता है। ये तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन दूसरी चीज़ ऐसे होती है कि नारियल के तत्व जो होते हैं उनमें ऊर्जाओं को सोखने का बहुत ही बड़ा एक उसका गुण होता है ना। तो जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं जूते और चप्पलों के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश करने वाली होती हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे घरों में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। दूसरी चीज़, और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप चाहें तो आप ऊन के भी डोर मैट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी नेगेटिविटी को ब्लॉक कर देती है, हमारे घर के अंदर वो आने नहीं देती है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार के डेकोरेटिव प्लास्टिक के डोर मैट्स का यूज़ कर रहे हैं अपने दरवाजे के सामने, तो यह आपको किसी भी प्रकार से फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक में ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है जो किसी भी नकारात्मक या किसी भी प्रकार की शक्ति को एब्जॉर्ब कर सके। तो आप नारियल के या ऊन के डोरमैट्स का प्रयोग करें। अब चलिए बातें करते हैं कि डोरमैट्स अगर हम इन चीज़ों का प्रयोग करें तो उनके रंग कैसे होने चाहिए। दोस्तों, रंगों का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव रंग हमारे जीवन में लेकर आते हैं। तो अगर हम बातें कर रहे हैं डोरमैट्स का, तो कई बार लोग अपने घर को बहुत ही खुशहाल दिखाने के लिए, बहुत ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिखाने के लिए डार्क शेड्स के रेड, ब्राइट येलो, इन सारे कलर्स के या ब्राइट ग्रीन कलर्स के डोरमैट्स का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपने भी ऐसे रंगों के डोरमैट का प्रयोग किया है तो कृपया सावधान हो जाएं, क्योंकि ये सभी जो रंग हैं ये शुभ रंग होते हैं, है ना। ब्राइट रेड नहीं लगाना चाहिए, ब्राइट येलो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो हमारे भगवान के, या मैं कहूँ कि पॉजिटिव जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ऐसे चीज़ों का समावेश, ऐसे रंगों का समावेश अपने डोरमैट के रूप में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने उस प्लैनेट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस प्लैनेट को हम उसकी क्वालिटीज़ को अपने तक आने से पहले ही उस पर नकारात्मकता प्रवाहित कर दे रहे हैं। तो कृपया आप ऐसा ना करें। आपके डोरमैट का शेड आप कुछ भी ले सकते हैं, बट जस्ट ट्राई टू टेक एनी पेस्टल कलर, या फिर सबसे अच्छा होता है कि अगर आप ब्राउन कलर के शेड्स का उपयोग करें अपने डोरमैट के लिए, तो यह आपके लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय होगा जो आप जिसे करके आप अपने आप को, अपने परिवार को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे, नकारात्मकता आप दूर कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं वीडियो के एंड में। तो आज मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दूंगी जो आपके हमारे सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो नाउ दिस इज़ द टाइम टू जस्ट सजेस्ट यू। तो टिप यह है, चूँकि डोरमैट की बात हो रही है तो डोरमैट से संबंधित बातें करेंगे। तो आप ऐसा करें कि आप कहीं से भी मार्केट से एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले आएँ, है ना। फिटकरी बहुत कॉमनली अवेलेबल है बाज़ारों में। आप उसे एक फिटकरी का टुकड़ा ले आएँ और उसे आप बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक पीस लें, है ना। फिटकरी हमारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो उस
पीसी हुई फिटकिरी को एक छोटे से कॉटन के कपड़े में या कॉटन की थैली में आप उसे डाल दें और उसे आप मेन एंट्रेंस के जो नीचे है उसमें दबा कर रख दें और टाइम टू टाइम उसको आप चेंज करते रहें। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपके घर में जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी किसी न किसी भी माध्यम से आपके घर में आ जाएगी, या जूते चप्पलों के माध्यम से आए, या नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के साथ आए, या आपका अहित चाहने वाली भावनाओं के साथ आए, वो वहीं की वहीं सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी और आपके घर में केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जी पहुंचेगी। तो है ना, ये बहुत ही काम की बात है। तो दोस्तों, आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी इन बातों को आपको सुनकर कैसा लगा, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का ध्यान रखें। मैं फिर से मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वास्तु और एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स के साथ, जिससे आपका और मेरा, हम सभी का भला होगा। तो एक बार फिर से अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।